ओके, तो प्रीवियस पॉइंट आपको वीडियो में बना के भी दिया गया है, क्लास में भी एक्सप्लेन किया गया था। उसके दो पार्ट बने थे, एक पार्ट में ज्यादा व्यू आई है, देख रहे हैं सेकंड वाले में 66, और अगले में भी 20-21, उसको भी देखिए, उसका भी कुछ पार्ट छूटा था, इसलिए हमने दोनों को एक जोड़ के ना अलग अलग कर दिया। ओके, अरे ठीक है, छोटे टुकड़े में कर दिया, जोड़ नहीं पाते हम ना। हाँ, तुम लोग तो ज्यादा एडवांस हो ही। चलिए, ऑन 6 अगस्त, लिसन केयरफुली, एक चीज सुन लो, हमें यहाँ से बोलना ना ओके, ऑन 6 अगस्त 1990, जिसके पास बुक नहीं, क्लोज कर दो, थोड़ा शट कर दो। The Union Cabinet took a formal decision to implement. क्या हुआ, इसको मर रही है? हाँ? तो ठंडा, पहले तो खिड़की बंद करो, ठंडी हवा आ रही है। यहाँ बुक है, वहाँ क्या? चलो, ओके बेटा। तो ऑन 6 अगस्त 1990, the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendation। 6 अगस्त 1990 को यूनियन गवर्नमेंट ने क्या लिया, एक डिसीजन लिया इसको लागू करने का। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह Next day, Prime Minister BP Singh informed the Parliament about the decision through the statement in both the houses, राज्यसभा और लोकसभा। अगले दिन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने अनाउंस किया, बताया दोनों सदनों को कि हम ये चीज लागू करने जा रहे हैं। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट। जो डिसीजन था वो कहाँ भेजा गया, कौन से मंत्रालय पे? वही जन सुनवाई पेंशन कार्मिक मंत्रालय। द पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड। जो डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर मतलब जो सेक्रेटरीट लेवल के सचिव, वही तो बनाते हैं सारा प्रारूप। मंत्री क्या करता है, अनपढ़ अंगूठा टेक, उसको क्या मालूम। आगे देखो, डिसीजन एंड टूक द मिनिस्टर अप्रूवल। सारा सब कुछ बनाता और मिनिस्टर की साइन लेनी पड़ती है। पहला तो उसको डिपार्टमेंट का मिनिस्टर ही तो अप्रूव करेगा। आगे, an officer sign the order on behalf the union government। वो अधिकारी जो होता है वो केंद्रीय सरकार के बिहाफ पर अपना सिग्नेचर करता है। दिस was how office memorandum number 36012/3190 was born on August 13, 1990। अंडरलाइन कर लीजिए, कब ये बना एक तरह से नया पैदा हुआ, 13 अगस्त। For the next few months this was the most hotly debated। कुछ महीने तक तो एकदम बिल्कुल गर्म झगड़ा लड़ाई की तरह से नौबत आ जाती थी पार्लियामेंट में, पक्ष विपक्ष में डिबेट। आज भी देखते होंगे आप लोग संसद की कार्रवाई। इन द कंट्री न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, अखबार पत्रिका सब उसी छपे रहते थे, वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यू एंड ओपिनियन। थप्पड़ लग जाएगा, बता दे रहे। ऑन दिस इशू इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट। न्यूज मतलब अखबार पत्रिकाएं इसके समाचार से भरे रहते थे। वाइड स्प्रेड मतलब चौतरफा, पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रोटेस्ट अगेंस्ट मतलब
reacted strongly because this decision affected thousands of job opportunities। क्योंकि ये जो था, ये बिल, ये कानून जो था, इससे हजारों लोगों के रोजगार पर इसका सीधा असर पड़ता। अपॉर्चुनिटी मतलब उनको जो एक मौका था उनके लिए जा रहा था। किसके लिए? सवर्णों के लिए, जनरल। Some felt that existence of inequalities among people of different castes in India necessitated job reservation। कुछ लोगों ने इस चीज को फील किया कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वलिटीज मतलब असमानता का अस्तित्व, मतलब असमानता कहाँ पे? यमंग पीपुल ऑफ डिफरेंट कास्टेस, अलग अलग जाति के लोगों के बीच। इन इंडिया जॉब रिजर्वेशन किसके बेस पर? जॉब आरक्षण, नौकरी आरक्षण जिसको कह सकते हो। दे फेल्ट दिस वुड गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज कम्युनिटीज हु सो फार हैड नॉट एडिक्वेटली बीन रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। कुछ लोग तो सोचते थे कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, ऐसे लोग जो दूर दराज से जो सरकार में अपना प्रतिनिधि नहीं रख सकते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया था, सीट का भी ना, तो ऐसे लोगों के लिए तो मौका था। लेकिन अदर फेल्ट दैट दिस वाज अनफेयर एज इट वुड डिनाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अदर वर्ग, जो दूसरा वर्ग था, वो इस चीज का फील कर रहा था कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। डिनाई मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी मतलब एक मौका सबके लिए जो बराबर का था, उसके लिए डिनाई हो रहा है। डिनाई का मतलब नेगेटिव वर्ड है। बैकवर्ड कम्युनिटीज, हाँ, टू दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड, ऐसे लोग जो बैकवर्ड पिछड़ी जात से बिलोंग नहीं करते थे, मींस जनरल कास्ट। ध्यान से समझिएगा, हर पॉइंट समझ में आ जाएगा। दे वुड बी डिनाइड जॉब इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड। मोर क्वालिफाइड कल हमने बताया था का ज्यादा क्वालिफाइड है, उनके लिए भी वो मौका नहीं मिल पाता। कितनी फाइट बढ़ गई। Some felt that this would perpetuate caste feeling among people and hamper national unity। कुछ लोगों ने इस चीज को फील किया कि तो कास्ट फीलिंग एक तरह से हो जाएगा और इससे हमारे देश की एकता अखंडता पर प्रभाव पड़ेगा। तरह तरह के मत और भेद दोनों पैदा हो रहे थे उस समय, आ रहे थे समाज में। People had hampered national unity। In this chapter we would not discuss whether the decision was good or not। मतलब ये कह रहा है कि इस चैप्टर में हम ये सब अब डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं कि ये निर्णय सही था या, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे उतना ही कंफ्लिक्ट पैदा होता जाएगा, विरोध पैदा होता जाएगा, एक दूसरे के प्रति गुस्सा आएगा, तो वो टॉपिक नहीं पढ़ना है। हो गया, पास हो गया ना, बिल बन गया। तो we only take this example to understand how major decision, केवल ये समझाना है इस एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे बड़े बड़े निर्णय लिए जाते और कानून बनते। चूंकि हम पढ़ रहे हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, वर्किंग ऑफ, कैसे वो इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थाएं जो हैं, मतलब लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव या जो भी है डिसीजन, ये कैसे काम करती है, कैसे निर्णय लेती है। Decision are taken and the implemented in the country who resolve this dispute। कौन इस डिस्प्यूट का, कौन इस बहस का, समस्या का समाधान कर सकता है भाई? ये तो चलता रहने वाला समस्या है, डिस्कस चलते रहने वाली है, आज भी चल रही है, आज भी डिस्कस होता है रिजर्वेशन तमाम चीजों को लेके। You know that the Supreme Courts and the High Courts in India settle disputes। अब आप जाने जुडिशरी का काम क्या है? डिस्प्यूट को सेटल करना ना, आपसी मतभेदों को, विवादों को, झगड़ों को हम हाई कोर्ट ले जाते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं, इंटरनेशनल नेशनल लेवल का डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है।
कोर्ट्स इन इंडिया सेटल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट द गवर्नमेंट डिसीजन। अगर सरकार का कोई निर्णय होता, उससे कोई इस तरह का डिस्प्यूट पैदा होता है, तो उसका निर्णय हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में करते। स्टेट लेवल का हाई कोर्ट में, और स्टेट और नेशनल लेवल का अगर होता है सुप्रीम कोर्ट में। Some persons and association opposed to this order filed a number of cases in the court. कुछ व्यक्ति, कुछ ग्रुप, कुछ प्राइवेट संस्थाएं, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे मामलों को कोर्ट में ले गई। आज आप देखते होंगे पब्लिक पिटिशनर मतलब होती है जनहित याचिका, नाम सुने होंगे ना। बहुत से लोग होते हैं जनहित याचिका डाले रहते हैं, सरकार कोई कुछ करती, कुछ कदम उठाती, उसके अगेंस्ट कर दिया, पिटिशनर रिट दायर कर देना जिसको कहते हो। द कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड एंड स्टॉप इट्स इंप्लीमेंटेशन। दे अपील टू द कोर्ट, उन्होंने अपील किया कि कोर्ट डिक्लेयर करे इसको इनवैलिड, अमान्य घोषित कर दे। टू स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशन मतलब इस पे जो कार्य हो रहा है, इसके कार्य को रोक दिया जाए, इसको प्रभावी ना बनाया जाए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच ऑल दीज केसेस टुगेदर, सारे मामलों को उन्होंने एक साथ बंच कर दिया, एक साथ सुनवाई। चूंकि अलग अलग पड़े थे लेकिन सारा मुद्दा तो एक ही था, तो एक साथ उसकी सुनवाई। दिस केस वाज नोन एज, है ध्यान से सुनो, वहां पे ऐसे नहीं समझ में आ जाने वाली चीजें हैं ये, सुनो कहीं और देखो कहीं। दिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच ऑल द टुगेदर, दिस केस वाज नोन एज द इंदिरा स्वाहिनी एंड अदर्स। इंदिरा स्वाहिनी एंड अदर मतलब मेन उसमें पिटिशनर कौन थी? इंदिरा स्वाहिनी, और उसके बाद उसमें और लोग टैग थे। बनाम वर्सेस मतलब बनाम, यूनियन ऑफ इंडिया केस मतलब एक तरफ सरकार और उसके अपोजिट में जो लेके गया था मामला इंदिरा स्वाहिनी एंड अदर। 11 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हर्ड आर्गुमेंट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ से 11 जज सुने, पक्ष विपक्ष, सरकार की तरफ सरकारी वकील और इधर से पब्लिक लोग अपना किए थे। बाय अ मेजॉरिटी द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन 1992 डिक्लेयर्ड अंडरलाइन दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड। 2 साल तक मुकदमा चलता रहा, अंत में वही निर्णय आया जो आना था। यही होता है, प्राइवेट हम लोग भी लड़ते हैं, चलता रहता है 10 साल, अंत में रिजल्ट वही निकल के आता है, मामला सरकार के ही पाले में जाती है। तो वैलिड किया, क्योंकि भाई सरकार कोई कानून बना करके, बिल बना करके उसको सहमति से पास कर रही है बहुमत से, तो उस पर कोर्ट हस्तक्षेप ज्यादा नहीं कर सकता। नहीं तो हर चीज के खिलाफ लोग चैलेंज करे और हर कानून को क्या हो करता जाए। भाई आप मेजॉरिटी में हैं, आप बहुमत में हैं, डिबेट होकर के आया है, तो बिल कानून इसीलिए तो गवर्नमेंट बनाती है, कानून बनाती रहती है। कई बार सुप्रीम कोर्ट से नहीं होता, सरकार किस तरह से कानून बना करके बिल पास कर, कानून बना लेती है बिल पास करके। आगे बाई यस एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई, उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी कहा था कि टू मॉडिफाई द ओरिजिनल ऑर्डर, जो ओरिजिनल ऑर्डर्स में कुछ मॉडिफिकेशन करे, कुछ उसमें सुधार करे, चेंजिंग करे। It said that well-to-do persons among the backward classes should be excluded from getting the benefits reservation। ऐसे लोगों को जो बैकवर्ड क्लास में अच्छी पोजीशन पे हैं, रिच है, उनको इस रिजर्वेशन से एक्सक्लूड कर दिया जाए, आउट, उनको मौका ना मिले इसका। Accordingly, the departments of personnel and training issued another office memorandum ऑन सितंबर, इसी तरह से एक दूसरा ऑफिस मेमोरेंडम, एक नया बिल पास हुआ 1993 में। ध्यान है सभी का, पॉइंट है उस पर उंगली। हाँ,
This dispute thus came to an end and this policy has been followed since then. अब आ जाइए, नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। हमें जरूरत क्यों है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की, राजनीतिक संस्था क्यों जरूरत है? क्लास 10th में भी इधर आपने इलेक्टोरल पॉलिसीज पढ़ा, पॉलिटिकल पार्टीज आप पढ़ोगे क्लास 10th में, डिफरेंट पार्टीज नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल पर कैसे वर्क करती हैं, समझे ना, क्या उनका काम है। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर 7वां है 10th में, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क। अभी तो हमने एक एग्जाम्पल देखा कि सरकार कैसे काम करती है। गवर्नमेंट a country involve various such activities. There are so many examples. The government is responsible for ensuring security of the citizen. नागरिकों की सुरक्षा, और हमारे राइट भी है, राइट टू प्रोटेक्शन, and providing facilities for education, right to act education, right to education, and health to all. सबके लिए बेहतर सुविधा, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, ये सब। It collect taxes and spend the money thus raised on एडमिनिस्ट्रेशन, जो टैक्स वसूलती है उसी को खर्च करती है प्रशासनिक व्यवस्थाओं से लेके हमारी सुख सुविधाओं पर। ऋषि और शिवम ध्यान से देखा ना, पिटाई लग जाएगी। इट डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, सुरक्षा रक्षा देश की और बहुआयामी विकास। इट फॉर्मुलेटेड या फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम। वेलफेयर स्कीम मतलब हमारे वेलफेयर, मतलब हमारे भलाई के लिए। Others have to implement these decisions if dispute arise on these decisions or in their implementation. मतलब ये डिसीजन के इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई बहस डिबेट होती है, there should be someone that determine what is right and what is wrong. क्या सही क्या? It is important that everyone should know who is responsible for doing what. और ये सबसे लिए जानना जरूरी है कि इसको करने के लिए कौन उत्तरदायित्व होता है। It is also important that these activities keep taking place even if the persons in key position change. Person is key position change. Persons मतलब व्यक्ति जो है इन की पोजीशन चेंज, मतलब एक तरह से उसमें एक कुंजी की तरह है व्यक्ति। खोलने बंद करने का काम किससे होता है? कुंजी से, चाबी से ना। तो पब्लिक ही तो है, गवर्नमेंट को बनाना बिगाड़ना किसका काम है? ओके, सो टू अटेंडेड टू ऑल दीज टास्क सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी। इन सब चीजों को ध्यान करते हुए हमारे मॉडर्न डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इसकी व्यवस्था दी गई है। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था बनाई गई है। Yes, such arrangements are called institution. और यही अरेंजमेंट क्या कहलाती है? इंस्टीट्यूशन, मतलब एक तरह संस्था। A democracy works well when these institutions perform function. और लोकतंत्र में जब ये इंस्टीट्यूशन अपने काम को सही से करेंगी। The constitution of any country lays down basic rules on the powers and function of each constitution. मतलब किसी भी देश का जो संविधान है
उसमें कानून बनाए गए हैं, दिए गए हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए कि वो किस तरह से कार्य करे, सबके लिए निर्धारित किया गया है, पावर दिया गया। In the example above, we see several such institutions at work. The Prime Minister and the Cabinet are institutions that take all important policy. Political institution में कौन हेड होता है? गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, और उसके कैबिनेट मिनिस्टर असिस्ट करते हैं। तो ये अपनी मीटिंग में पॉलिसी निर्धारित करते हैं, नीतियां। अगला पॉइंट है द सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट मतलब आईएएस पीसीएस रैंक के अधिकारी, डीएम, एसपी एंड अदर, उनके सबऑर्डिनेट लोअर लेखपाल तक, गांव में सचिव, सेक्रेटरी तक, सबसे लो लेवल, सबसे निम्न लेवल पर यही तो अधिकारी हैं। फिर इन्हीं से सूचनाएं पहुंचती रहती हैं ऊपर तक। टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप। तो सरकार के साथ साथ ये सिविल सर्वेंट जो कहते हैं नौकरशाही वर्ग, यही तो रिस्पॉन्सिबल है। कौन उसको इंप्लीमेंट करेगा? कानून तो बन गया, सरकार ने कह दिया, अब अधिकारी ही तो इंप्लीमेंट कराएंगे जिले से लेके गांव तक। स्टेप टू इंप्लीमेंट द मिनिस्टर डिसीजन। जो मंत्री का निर्णय होता है उसका उसके सचिव, फिर उसके विभाग के लोग। सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है दैट द गवर्नमेंट्स आर फाइनली where dispute between citizens and government, सरकार और नागरिकों के बीच में डिस्प्यूट्स को फाइनली सेटल कौन करता है? आगे, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशन इन दिस एग्जाम्पल। अर्थात कह रहा है कि क्या आप और कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे में सोच सकते हो इसमें। व्हाट इज दियर रोल, और उनका रोल क्या है। तो वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज नॉट इजी। क्या है? दर्द करने लगता है पूरा। वीडियो में ना अभी के भी तो दिखाएंगे कैसे होता है, तो समझ लेना। वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज नॉट इजी। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या कह रहा है? किसी भी इंस्टीट्यूशन का काम करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? रूल रेगुलेशन। तो रूल रेगुलेशन तो फॉलो करोगे नहीं। हर किस चीज में रूल रेगुलेशन होता है। ऐसा नहीं कुछ भी बना दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। हर चीज की एक क्या होती है? मर्यादा। तो दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर। क्या करता है? बाइंड द हैंड ऑफ लीडर। नेताओं के हाथ को बांधे रखता है, नहीं तो क्या करे वो? वही सदन में सब कुछ होने लगे। लेकिन मर्यादा होती है, क्या बोलना है, क्या कहना है। तो रूल रेगुलेशन फॉलो करना, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद भी इतने करप्ट लीडर देखते हुए आप सुनते होंगे कि इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। आगे, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग, कमिटी एंड रूटीन्स। दिस ऑफन लीड्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन। एक आप पढ़े, डीमेरिट पढ़े हो ना? डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। मेरिट डीमेरिट पढ़े नहीं उसके चैप्टरों में? तो उसमें क्या बताया गया आपको? ये डिलेज, कोई भी निर्णय लेने में डिले होता है, क्योंकि डिस्कशन होता है और चीजें होती तब जाके कोई एक, और एक ये मेरिट भी है। डिलेज होने से कोई बात नहीं, लेकिन एक सही रिजल्ट आता है, छन करके, मनमानी नहीं होने पाता। Therefore, dealing with institution can be frustrating। कितनी बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया हूं। दिमाग मतलब फ्रस्ट्रेट कर जाना, मतलब बेचैन, मतलब एक तरह से परेशान हो जाना, जिसको कहते हैं पजल। तो फ्रस्ट्रेटिंग या उबाऊ एक तरह से कह सकते हो। One might feel that it is much better to have one person take all decision without any rule। विदाउट एनी रूल, बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी नियम के सारे निर्णय लेने ना। टेक ऑल डिसीजन, प्रोसीजर एंड मीटिंग।
बिना मीटिंग के, बिना वैसे ही अपने आप निर्णय ले लो, एक वो होता है। तो वहां तो क्या था, मोनार्ची और डिक्टेटर। मोनार्ची में क्या होता है, राजा किसी से पूछता है, मंत्री भले सलाह दे, करना है। बट दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन आप पढ़े हो डेमोक्रेसी के क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़े हो, तो ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र, जनता का राज, जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि। आप डिस्कस, डिबेट जरूरी है, सहमति लेना, अकेला कोई निर्णय इस तरह नहीं ले सकता है। अगला, तो यस अंडरलाइन नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूं आपको अंडरलाइन करने के लिए, कि मेन पॉइंट्स है ये चीजें। Delays and complication introduced by institution are very useful. ये जरूरी भी है, delayed and complication. They provide an opportunity for wider set of people to be consulted in any decision. Institution make it difficult to have a good decision taken very quickly. इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली। मतलब इस संस्था, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के लिए कोई भी निर्णय लेना, बहुत जल्दी लेना आसान नहीं होता, डिफिकल्ट। गुड डिसीजन मतलब एक अच्छा निर्णय लेना है तो आप तुरंत नहीं ले सकते हो, बिना सोच विचार कर। बट दे आल्सो मेक इट इक्वली डिफिकल्ट टू रश थ्रू अ बैड डिसीजन। लेकिन क्या कह रहा है, उतने ही डिफिकल्ट होता है चलाना एक बैड डिसीजन के साथ। एक खराब निर्णय आपने ले लिया तो उसके साथ रन करना भी उतने ही मुश्किल होता है। जगह जगह पे क्या आएंगी, प्रॉब्लम। थ्रू अ बैड डिसीजन, दैट इज व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऐसी संस्था, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र सरकार अस्तित्व में रहती है। बेल का टाइम हो गया, लेकिन चलिए एक पैराग्राफ और हो जाएगा। अब आ जाइए पार्लियामेंट, संसद। ध्यान दीजिए, इन द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम, हेलो सोयब, इन द ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। क्या आपको पार्लियामेंट का रोल याद है? वो जो कानून कैसे बना हमने बताया था, नहीं उससे ज्यादा हमने बताया कैसे कैसे होता। आप पिछली क्लासों में पढ़ के आए हो कि बिल के लिए क्या पास होने के लिए क्या क्या किया जाता है, डिस्कशन डिबेट दोनों है। परहैप्स नॉट सिंस, कह रहा शायद नहीं, इसलिए वो बताने जा रहा आपको। Since this decision was not taken by the parliament, you might think that the parliament had no role in it. शायद ये निर्णय आप सोचते होंगे पार्लियामेंट में नहीं लिया जाता या इसमें कोई उसका रोल नहीं है। But let us go back to the story and see whether parliament figure in it. Let us recall the points. Recall मतलब पुनः उस पॉइंट को याद करिए जो आपने पढ़ा। Let us recall the points made earlier by completing the following sentences. Number 1, the report of the Mandal Commission was discussed. अब आगे क्या हुआ, डैश डैश डैश, इसका मतलब आप रिकॉल करिए। डिस्कस हुआ तो कौन डिस्कस करेगा, मेंबर ना, पोजीशन अपोजिशन दोनों के लोग ना। आगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन इन दिस, उसका क्या रोल है, लास्ट में सिग्नेचर कौन करेगा, अप्रूवल तो उसी के होना है। हुआ नहीं हुआ, तभी तो बिल बना, कानून बना। ऐसे थोड़ा प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा कर दिया और बिल बन गया, नो। ऐसा मोनार्ची में होगा, डिक्टेटर में होगा, जो कह दिया वो कह दिया। द वर्ड ऑफ किंग इज अ लॉ, राजा के ही शब्द क्या होते हैं, कानून। सर कलम कर देना है साक्षी का तो चश्मा सही उड़ गया।
लापरवाही नहीं, पढ़ाया जा रहा है तो मन से पढ़िए, मेहनत की जा रही है आपके साथ। प्राइम मिनिस्टर्स मेड आ, क्या करता आगे देश, तो प्राइम मिनिस्टर ही तो लागू किया, उसने ही तो घोषणा किया कि ये बिल पास होना है, और उसके डिपार्ट के मिनिस्टर जो है उसको करेंगे। हर डिपार्टमेंट की बात हर डिपार्टमेंट का कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन मीटिंग में तो हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ना। ऐसा थोड़ा मंत्री अपने मन से लाके कर देगा। द डिसीजन वाज नॉट डायरेक्टली टेकन इन द पार्लियामेंट, डायरेक्टली नहीं, बस यही पैराग्राफ, but parliamentary discussion on the report influence and shape the decision of the government। वहां जो डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, उसके बाद उसका एक शेप, एक रूप बनता है कानून का। They brought pressure on the government, दबाव बनाते सरकार पर, to act on the मंडल recommendation if the parliament was not in favor of this decision। अगर इस निर्णय के पक्ष में पार्लियामेंट नहीं होता है तो गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गॉन अहेड, आगे नहीं बढ़ सकती। वही बताया ना, लूज वोटिंग होती है, अगर उसके खिलाफ ज्यादा पड़ गया तो बिल वही फेल हो गया, पुनः लेके आना होगा दोबारा। लेकिन इसीलिए तो लोग बहुमत लेते हैं ना, बहुमत है भाई ठीक है तुम करते रहो, तुम्हारे 70 हमारे 100, पास हो गया। राज्यसभा में बहुमत नहीं थी गवर्नमेंट की, धीरे धीरे वहां पे भी बहुमत पहुंचा रहे हैं अपने, तो दोनों सदनों में जब बहुमत हो जाती तो बेढलने से हमारा बिल पास हो जाएगा। आगे, द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गॉन अहेड, कैन यू गेस व्हाई, क्यों, रिकॉल व्हाट यू रीड अबाउट द पार्लियामेंट इन द अर्लियर क्लासेस। वही बार बार क्यों चताते रहते पिछली क्लास का, क्योंकि ये भी कह रहा है रिकॉल करिए जो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है बिल बनाते समय। Try to imagine what the parliament could have done if it did not approve the cabinet's decision। पार्लियामेंट क्या कर सकता है अगर ये कैबिनेट के डिसीजन को अप्रूव ना करे तो, वापस बिल। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक, अच्छे समझिए, वर्क करिए, कंप्लीट करिए, वीडियो घर पर भी पढ़िएगा आप लोग, अच्छे समझिए बेटा, ठीक है, और नोट्स बनाते रहिए, कंप्लीट करते रहिए।